हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ में मैं आया हूं। ओके, सो एक यहाँ पर हमें स्क्वायर गिवन है। स्क्वायर के अंदर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया गया है और उससे चार क्वाड्रिलेटरल्स कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। क्वाड्रिलेटरल्स की जो एडजस्टेंट साइड्स है वो इक्वल है और उनके एरिया भी गिवन है। हमें 3 पार्ट्स के एरिया गिवन है। 4th जो पार्ट है वो येलो पार्ट है, उसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये है पूरा प्रॉब्लम। ओके, सो आपको बेशक यहां पर स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल्स दिख रहे हैं, पर जो सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का वो ट्रायंगल्स का यूज करके होगा। ओके, सो यहां पर हम कुछ ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करेंगे और उन्हीं का यूज करते हुए हम यहां पर आंसर तक पहुंचेंगे। ओके, अब ट्रायंगल्स का एरिया का एक जो प्रॉपर्टी होता है वो आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, मतलब दो ट्रायंगल है हमारे पास, उनके बेस इक्वल है और हाइट इक्वल है, तो उनके एरियाज भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, बेस इक्वल होना चाहिए और हाइट इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके शेप भी इक्वल होंगे। शेप अलग अलग हो सकते हैं, पर ट्रायंगल का अगर बेस और हाइट इक्वल है तो उनके एरियाज भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। देखिए, यहां पर इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो उसका जो टोटल एरिया है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें गिवन। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दूं, मतलब अगर मैं ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, तो यहां पर दो ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट होते हुए मुझे दिखेंगे। अब इन दोनों ही ट्रायंगल का जो बेस है वो इक्वल है, पर इनकी हाइट इक्वल नहीं है। ओके, तो हम इनके एरिया को भी इक्वेट नहीं कर सकते। ओके, पर हम एक चीज कर सकते हैं कि अगर मैं इस एरिया को x मान लूं तो ये जो बचा हुआ एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? 24 माइनस एक्स के बराबर। ओके, आशा करता हूं इतना आपको समझ में आया होगा। ये x हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 24 माइनस एक्स। ओके, अब सिमिलरली जैसा हमने यहां पर करा वैसा हमें यहां पर करना है। ओके, ये पॉइंट और इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं तो हमें यहां पर वापस दो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट होते हुए दिखेंगे। अब इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, इस वाले और इस वाले, इनका बेस इक्वल है और इन दोनों ही ट्रायंगल की हाइट भी क्या है? इक्वल है। मतलब अगर ये एरिया 24 माइनस एक्स है तो ये एरिया भी कितना होगा? 24 माइनस एक्स के बराबर, क्योंकि इन दोनों ही ट्रायंगल का बेस और हाइट इक्वल है। ओके, अब इस ट्रायंगल की, इसको मैं यहां पर प्लस लिख देता हूं और यहां पर प्लस लिख देता हूं। ये प्लस वाले ट्रायंगल का हम बात करें तो इनका बेस इक्वल है पर इनकी हाइट इक्वल नहीं है। ओके, सो इनके एरिया को इक्वेट नहीं कर सकते, पर हमें यह पता है कि इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में से जो इतना पार्ट है वो है 24 माइनस एक्स, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा? 36 माइनस 24 और मैं यहां ब्रैकेट लिख देता हूं 24 माइनस एक्स। ओके, जिसे हम ऐसा लिख सकते हैं 36 माइनस 24 प्लस एक्स। ओके, सो ये इतने पार्ट का एरिया हो गया। अब जो हमने यहां पर नीचे क्लिक करा है वो हमें यहां पर ऊपर क्लिक करना है। ओके, सो इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं। अब देखिए, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल में आप देखें तो इनका बेस सेम है और हाइट भी क्या सेम है। तो अगर ये x है इसका एरिया, तो ये एरिया भी क्या हो जाएगा? x के बराबर। और इस पूरे का एरिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से इतना जो पार्ट है वो x है, तो बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा? 36 माइनस एक्स के बराबर। ओके, और ये जो एरिया है वो हो जाएगा 12 प्लस एक्स के बराबर। ओके, अब हम क्या करेंगे? इस पॉइंट और इस पॉइंट को भी क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे और इसे भी दो ट्रायंगल में ब्रेक कर देंगे। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात करें तो इन दोनों ही ट्रायंगल का जो बेस है वो इक्वल है और इनकी हाइट भी क्या है? इक्वल है। मतलब ये 36 माइनस एक्स है तो ये भी क्या होगा? 36 माइनस एक्स के बराबर। सिमिलरली ये इसको मैं किससे? सर्कल से रिप्रेजेंट करता हूं। इन दोनों ट्रायंगल का भी जो एरिया है वो सेम होगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और हाइट भी क्या है? सेम। सो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो है 12 प्लस एक्स के बराबर, तो ये जो एरिया है वो भी किसके बराबर होगा? 12 प्लस एक्स के बराबर। अब हमें येलो पार्ट का एरिया निकालना है। येलो का एरिया निकालना है
ओके। सो इन दोनों ही ट्राइंगल के एरिया का हम सम कर देंगे तो येलो पार्ट का एरिया निकल जाएगा। ओके। सो पहला पार्ट का जो एरिया है वो 36 माइनस 7 है, दूसरे पार्ट का जो एरिया है वो 12 प्लस एक्स है, और इन दोनों ही को हम ऐड कर दें। ओके। सो ये कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। देखिए कितनी आसानी से यहाँ पर इतना कितना कम कैलकुलेशन का यूज करके यहाँ पर येलो पार्ट का जो एरिया है वो हमने फाइंड कर लिया है। ओके। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।